हेलो, वेलकम टू शर्फटेक। आज हम इस वीडियो में अपवर्क की कंसल्टेशन की गाइडलाइन देखने जा रहे हैं। अगर आप अपवर्क के ऊपर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कंसल्टेशन ऑफ़र करने के लिए अपवर्क पे। उसके लिए आपके पास मिनिमम कोई ना कोई बैच होना अपवर्क का लाजमी है। अपवर्क से का सबसे छोटा बैच कौन सा है? राइजिंग टैलेंट का। ठीक है, जो आपको मिनिमम आप 100-200 भी अर्न करते हैं तो आपको मिल जाता है मोस्टली। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस आपने अच्छा पुट किया हुआ है, एजुकेशन आपने अच्छी पुट की हुई है, तो उससे पहले अर्न को $1 अर्न करने से पहले भी आपको ये राइजिंग टैलेंट मिल जाता है। ठीक है, इनमें से कोई एक आपके पास बैच होना लाजमी है जिसके लिए आप कंसल्टेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो कंफर्मेशन पॉलिसी होती है, मीन कि अगर कोई कंसल्टेशन बुक कर लेता है, आपकी मीटिंग को बुक कर लेता है, तो उसके लिए विद इन 24 आवर आपको एक मैसेज सेंड करना होता है, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ जी भी आप अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपवर्क इसको अवेलेबिलिटी आपकी जान लेगा और फिर उसको लेके चलेगा, उसकी सारी टर्म्स और कंडीशन अप्लाई करता जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें लेट करते हैं, 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जितना आप लेट करेंगे मैसेज सेंड करने में उतना आपका जो रिस्पॉन्सिव रेट होगा वो लो होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फाइवर पे आ जाता है, अभी रिस्पॉन्सिव रेट कितना है, 1 आवर है, विद इन 1 आवर ये रिप्लाई करते हैं, विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू डेज़ करते हैं। तो इसी तरह से इसका जो रिस्पॉन्सिव रेट है उस पर ये असर पड़ता है। आपको विद इन 24 आवर्स मिनिमम आपको ये मैसेज सेंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैंसलिंग कंसल्टेशन। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। आप अगर 24 आवर्स बिफोर 24 आवर्स मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कर लें। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि क्लाइंट आपको फीडबैक नहीं दे सकेगा। अगर 24 आवर से कम टाइम पड़ा मीटिंग स्टार्ट होने में, अगर आप उस वक्त आपने कैंसिल कर दी तो आपको वो एलिजिबल हो जाएगा फीडबैक देने के लिए। उस एक तो वो रिफ़ंड भी अपना ले लेगा जो पे किया उसने, और दूसरा क्या होगा, वो फीडबैक भी आपको दे सकेगा। ठीक है, तो अगर क्लाइंट जो है वो 24 घंटे पहले पहले कर देता है, कैंसिल कर देता है मीटिंग को या कंसल्टेशन को, तो तब भी वो अपनी पेमेंट जो है वापस ले सकता है। लेकिन अगर 24 घंटे से कम टाइम पड़ा है, ठीक है, अगर 24 घंटे से कम टाइम पड़ा है और वो कैंसिल कर देता है तो फिर पेमेंट उसको रिफ़ंड नहीं होगी, फिर पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, ये इसके जो रूल्स हैं कैंसलेशन के, तो इसमें ध्यान रहे। अगर आपने कैंसिल करनी भी है तो ये देख लें भी 24 घंटे से ज़्यादा टाइम पड़ा हो मीटिंग स्टार्ट होने में। अगर कम पड़ा हो तो उसको कैंसिल बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट आपके पास जो लेट पॉलिसी है, बाज़ का ये हो जाता है कि हम लेट हो जाते हैं या क्लाइंट लेट होता है, दोनों के लिए उन्होंने 5 मिनट्स रखे हैं। आप 5 मिनट लेट हो सकते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर 5 मिनट आप लेट हैं एज ए फ्रीलांसर तो क्लाइंट बाकी जो टाइम होगा वो मीटिंग भी कर सकता है और 5 मिनट लेट होने के वो अप्लाई कर सकता है कि भाई ये 5 मिनट लेट आया था तो मुझे मेरी पेमेंट जो है बैक चाहिए। ठीक है, अगर क्लाइंट लेट आया 5 मिनट तो वो उसको भी पेनल्टी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नो शो पॉलिसी है। नो शो पॉलिसी का मतलब ये है मीटिंग अटेंड ना करना। ठीक है, अगर आपने अटेंड नहीं की तो ये साफ जाहिर बात है कि आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, क्लाइंट अप्लाई कर देगा रिफंड के लिए। अगर क्लाइंट जो है वो नहीं शो होता या वो मीटिंग अटेंड नहीं करता, आप मौजूद रहते हैं मीटिंग के अंदर, तो क्लाइंट को कभी भी वो पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगी, वो आपको ही मिलेगी। क्यों? कि आप अवेलेबल थे, लेकिन मेक श्योर कि आप 5 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट प्रोटेक्शन वही चीज़ है। ठीक है, क्लाइंट को पेमेंट अगर वापस चाहिए तो वो 24 आवर्स बिफोर वो उसको कैंसिल करके पैसे वापस ले सकता है, या फिर फ्रीलांसर लेट गया है मीटिंग में, 5 मिनट से ज़्यादा लेट हुआ है, वो फिर अपनी रकम वापस ले सकता है। ठीक है,
तो उसके बिना वो पेमेंट अपनी रिफ़ंड नहीं कर सकता। या फिर उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने कहे होते हैं कि मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगा, तो आपने उनमें से कोई एक मिस कर दी है या सारी नहीं दी उसे, तो भी वो क्लाइंट जो है अपनी पेमेंट रिफ़ंड ले सकता है। ठीक है, पेमेंट रिफ़ंड करवा सकता है। अगर आपकी उससे बात हो जाती है भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो क्लाइंट के पास वहाँ एक ऑप्शन मौजूद होता है, वो क्लाइंट आपको बिना डॉक्यूमेंट्स लिए ही आपको पेमेंट रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, और एंड पे आता है हरासमेंट पॉलिसी। हरासमेंट पॉलिसी में कोई भी आपके पास आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैसेज के साथ आप मैसेज को फ्लैग कर सकते हैं या उस क्लाइंट की प्रोफाइल को भी फ्लैग कर सकते हैं। फ्लैग का मतलब यही होगा कि भाई ये जो प्रोफाइल है या ये जो क्लाइंट है इनकॉर्पोरेट है या फिर ये हिरास कर रहा है। ठीक है, इसका बेस्ट जो मेथड है वो क्या है, आप कस्टमर सपोर्ट के पास मैसेज करें, उनको कहें भाई ये बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आपको मैसेज कर देंगे $10, $20, $50 की आपकी कंसल्टेशन बुक करेंगे, फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, मेरे ये काम भी करो, ये भी करो। किस बिना पर वो कहेंगे कि जी हम आपको रिव्यू बैड दे देंगे अगर आप ये काम नहीं किया। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं उनको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका, आप अपवर्क की कस्टमर सपोर्ट पे जाएं, उनको सारी डिटेल दें जी ये मैसेजेस वो कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो वो अपवर्क का यही अच्छी बात है कि अपवर्क आपको लाजमी सपोर्ट करेगा अगर आपने उनको प्रूफ्स अच्छे दिए हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी कि आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।